अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा का नया किस्त वाकई धमाकेदार और जबरदस्त मोड़ों से भरा होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस ड्रामे के इख्तिताम और आने वाले हिस्से के बारे में तफसील से बताएंगे। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आरमीन बेगम के साथ अलीज एक ऐसी चाल चलने वाली है जिससे उनके होश उड़ जाएंगे। अब अलीज़े हफीज की बीवी को सिकंदर के सामने ले आएगी और सिकंदर के खिलाफ अपनी कोशिशें मजीद तेज कर देगी। क्या अलीज़े अपनी बहन अनूशे और अपनी मां की मौत का बदला सिकंदर से लेने में कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप इस ड्रामे के इख्तिताम को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अलीज़े ने सिकंदर के गिर्द ऐसा जाल बिछाया है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। सिकंदर सोचता है कि अलीज़े उसे कमजोर क्यों दिखाना चाहती है और इसने इतनी बड़ी मंसूबाबंदी क्यों की है। सिकंदर ये भी जानता है कि अलीज़े ने ठीके में धांधली की और मालूमात लीक करना भी इसी की साजिश थी। अब स्काई लेदर से सिकंदर को फंसाने के बाद अलीज़े ने उसको सजा से बचा लिया ताकि सिर्फ सिकंदर को बदनाम करके उसकी जगह खुद ले सके। ये सब मंसूबा अलीज़े ने शाहनवाज के जरिए ठेला है और अब अलीज़े की हकीकत भी आरमीन बेगम पर खुल चुकी है। इसीलिए आरमीन बेगम ने तहिया कर लिया है कि वो इस बात को जवाज बनाकर अलीज़े को हमजा की जिंदगी से निकाल बाहर करेंगी। आरमीन का गुस्सा फरीद हमदानी ने कम करने की कोशिश की और समझाया कि अलीज़े इस वक्त उनके कारोबार के लिए बहुत अहम है। अलीज़े की वजह से ही उनके बिजनेस में एक नया मोड़ आने वाला है और उनका नाम शाहनवाज के साथ मिलकर एक अलग पहचान बनाने वाला है। इसीलिए फरीद हमदानी नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे कारोबार में नुकसान हो। आरमीन वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार करने का फैसला करती हैं, मगर ये खामोशी उनके लिए एक बड़े धचके का सबब बनेगी। इसी मौके पर अलीज़े आरमीन के लिए नाश्ता बनाकर ले आती है और कहती है कि आप अपना ख्याल रखिए आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आरमीन नाश्ता करने लगती है और अलीज़े उनको गौर से देखती है। आरमीन झुंझला कर कहती है, यहाँ खड़ी क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। अलीज़े हंसकर जवाब देती है, मैंने आपके नाश्ते में जहर मिला दिया है। ये सुनते ही आरमीन नाश्ता उगलने लगती हैं। अलीज़े हंसते हुए कहती है, कैसा लगा जहर का जायका? आरमीन को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो अलीज़े पर हमला करके उसे थप्पड़ मार देती हैं और चीख कर हमजा को बुलाती हैं। हमजा और फरीद हमदानी दौड़ते हुए आते हैं। आरमीन कहती है, हमजा, इसने मेरे खाने में जहर मिलाया है, पूछो इससे। हमजा हैरत ज़दा हो जाता है। अलीज़े रोते हुए कहती है, ये झूठ बोल रही हैं, मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया था, अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। हमजा अलीज़े को जमीन से उठाता है और अपने कमरे में ले जाता है। फरीद हमदानी समझ जाते हैं कि आरमीन ने जज्बात में आकर ये कदम उठाया है, हालांकि उन्होंने मना किया था कि फौरी रद्द अमल ना दो वरना पूरा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। हमजा के कमरे में अलीज़े मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती है, जब घर में ऐसा कुछ होता है तो मैं डर जाती हूँ। आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ये लोग मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं, आप ही मेरे सहारा है, अगर आप मुझे खो देंगे तो मेरा क्या होगा? हमजा ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और उसे दिलासा देता है, अलीज़े फिक्र ना करो, मामा को कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, कोई तीसरा हमारे दरमियान नहीं आ सकता। दूर करने की कोशिश करता है। अब जल्दी से मुझे हंसकर दुखाओ, बहुत हो गया है रोना धोना, और आइंदा मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए ना देखूं। तुम तो मेरी बहुत ही ज्यादा बहादुर अलीज़े हो। फिर जानती हो ना कि आंसू कमजोरी की अलामत होते हैं और तुम कमजोर नहीं हो अलीज़े। हमजा की ये बात सुनकर अलीज़े खूब दिल खोल कर हंसेगी, शायद हमजा की बातों पर या फिर आरमीन को बेवकूफ बनाने पर। हमजा के जाने के बाद अलीज़े यही कहेगी कि आरमीन बेगम, आप लाख कोशिश कर लें लेकिन आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती।
और जब अलीज़े ये सारी बातें सोचकर अपने कमरे से बाहर निकलेगी तो वहाँ आरमीन बेगम को शिकस्त खोरदा और चूर चूर बैठा हुआ देखेगी और उन्हें कहेगी कि कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज। यहाँ आरमीन बेगम भी कहेंगी कि हमजा की नजरों से तुम्हारी ये मोहब्बत की पर्दा को मैं उतार कर ही रहूंगी। जिस तरह से तुमने मुझे मेरे शौहर और बेटे की नजरों से गिराया है, मैं बिल्कुल इसी तरह एक दिन तुम्हें भी जमाने की नजरों से गिरा कर ही रहूंगी। जब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलीज़े को इस बात की भी खबर मिल जाएगी कि स्काई लेदर के मैनेजर हफीज साहब का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाकर गायब हो गए हैं। और अब इस सिलसिले में अलीज़े जाएगी जहाँ फूड कोर्ट में बैठकर सलमा बेगम से मुलाकात के दौरान हफीज की सारी कहानी सुनेगी कि आपको किस पर शक है। अगर आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सलमा बेगम अलीज़े से कहेंगी कि उनके शौहर हफीज को सिकंदर हमदानी नाम के बंदे ने बहुत ज्यादा खौफजदा कर रखा था। अलीज़े सलमा बेगम से यही कहेगी कि अगर आपके बकौल सिकंदर इराक में घूम फिर रहा है तो वो यूं ही आसानी से हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत चालाक बंदा है। हफीज की बीवी सलमा अलीज़े को सारी कहानी सुना देगी कि किस तरह से सिकंदर ने हफीज को ट्रैप किया और उसे गायब करवा दिया। मैं वसूख से कह सकती हूँ कि ये सब सिकंदर हमदानी ने ही किया है, जो कुछ अरसे से हफीज को मुसलसल तंग कर रहा था। जब से हफीज ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब से वो हफीज को कॉल्स करने के साथ धमकाता भी रहा और आखिरकार उसे घर से उठवाकर गायब करवा दिया। अब यहाँ पर अलीज़े और सलमा की इस सारी मीटिंग को सिकंदर का सेक्रेटरी देख भी लेगा और वीडियो बनाकर उसे सिकंदर को भेज भी देगा कि अलीज़े किसी के साथ एक मॉल के फूड कोर्ट में बैठी मुलाकात कर रही है और ये मुझे लगता है कि हफीज की बीवी है। शायद अलीज़े का हफीज की बीवी से कोई ताल्लुक है, जिसकी वजह से अलीज़े ही कंपनी के खिलाफ सारी बातें करके आपको बदनाम करना चाह रही है। मगर अलीज़े ऐसा क्यों कर रही है? उसके पीछे क्या मकसद है? इस बारे में तो सिकंदर की सोच बिल्कुल काम नहीं कर रही है। लिहाजा जैसे ही सिकंदर को सेक्रेटरी की कॉल आएगी, तब सिकंदर 10 मिनट में उसी जगह पहुंच जाएगा जहां अलीज़े सलमा बेगम के साथ बैठी होगी। अब जैसे ही रात में सब डाइनिंग पर खाने के लिए बैठेंगे, तभी सिकंदर अलीज़े को कहेगा कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हें एक मॉल में एक औरत के साथ बैठे हुए देखा है। क्या बताना चाहोगी कि वो औरत कौन थी और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? यहाँ सब सिकंदर के इस तरह के अचानक सवाल पर हैरान हो जाएंगे और फरीद भी पूछेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मगर अलीज़े बहुत पुरसुकून लहजे में कहेगी कि जानते हैं आप कि एक हफीज साहब थे जिन्होंने कुछ दिन पहले सिकंदर के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये वही सलमा बेगम है, उनकी बीवी। वो इस पर इल्जाम लगा रही थी कि उसने हफीज साहब को गायब करवा दिया है। वो धमकी भी दे रही थी कि पुलिस में शिकायत कर देगी। ये बात सुनकर यहाँ फरीद हमदानी की सारी फैमिली हिल कर रह जाएगी और परेशान हो जाएगी कि आखिर सिकंदर बाज क्यों नहीं आ रहा। इसकी वजह से और कितना जलील होना बाकी रह गया है। और फरीद हमदानी अब सिकंदर की अच्छी खासी बेइज्जती करने वाले हैं। लेकिन सिकंदर उन्हें यही कहेगा कि मैंने उसे खत्म ना किया होता तो वो ना जाने क्या क्या बकता रहता हमारे खिलाफ। इसका ना सिर्फ मुंह बंद करना बल्कि उसे खत्म ही कर देना मुनासिब था। फरीद, जो कि सिकंदर की इन चालाबाजियों में खुद उसका साथ देते रहे, आज खामोश हो जाएंगे, क्योंकि सिकंदर की इन 2 नंबरियों में लगाने वाले वो खुद थे। और अब अलीज़े भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि अब वो सलमा बेगम के घर जाएगी और उन्हें अपने साथ घर ले आएगी। जहां सलमा जैसे ही घर में दाखिल होगी, तभी शोर मचाना शुरू कर देगी कि कहाँ है सिकंदर हमदानी। सलमा का शोर सुनकर सब घर वाले कमरों से निकलकर बाहर आ जाएंगे और सलमा को देखकर सिकंदर की सांसें थमने लगेंगी। उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये औरत तो घर तक आ गई है, और अगर ये पुलिस स्टेशन चली गई तो क्या होगा? आखिर ये चाहती क्या है? बताता हूँ इसको मैं। वहाँ सिकंदर आगे बढ़ेगा और सलमा से कहेगा कि कहाँ है मेरा शौहर, बताओ। आरमीन कहेंगी कि ये क्या कह रही है सिकंदर। सलमा फिर कहेगी कि जब तक तू नहीं बताएगा कि मेरा शौहर कहाँ है, कहाँ उसने उसे गायब करके रखा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सिकंदर भी गुस्से में सलमा पर चीख मारकर कहेगा कि बस बहुत हो गया तमाशा, घर से निकलो वरना गुस्से में घसीट कर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। यहाँ अलीज़े सलमा को खुद ही समझा बुझाकर भेज देगी और फिर अरीशे अलीज़े से यही कहेंगी कि जब से तुम इस घर में आई हो, सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने। और अलीज़े भी बुरजस्ता कहेगी कि सुकून मैंने नहीं बल्कि सुकून तुम्हारे शौहर ने बर्बाद कर रखा है। ये सुनकर अरीन को अरीश तसल्ली देगी और अरीश वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाएगी, जहाँ जाकर अब उसे सिकंदर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ करनी है। उसने कोई काम करना नहीं है
है। सारा काम तो शाहनवाज के सर डाला हुआ है और खुद सिकंदर के खिलाफ साजिशें और प्लानिंग में मसरूफ रहेगी। इसीलिए अब सिकंदर को साफ लफ्जों में कह देगी कि मैं अब यहाँ हेड ऑफ फाइनेंस हूँ, इसलिए मेरी इजाजत के बगैर कोई भी चेक साइन नहीं होगा, लिहाजा मोहतात रहना। इसी के साथ सिकंदर की सारी अय्याशियां भी अब खत्म होने वाली हैं। इसके बाद सिकंदर को एक संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जहां सलमा ही हफीज के केस में सिकंदर को गिरफ्तार करवाने वाली है। और यहाँ इस गिरफ्तारी के साथ ही हमदानी हाउस के दरो दीवार हिलकर रह जाएंगे। तब यहाँ अलीज़े सिकंदर का राज भी फाश करने वाली है कि अब वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। आप सब लोग इत्मीनान रखें। सब अलीज़े की तरफ देखेंगे कि ये क्या कह रही है। अब अलीज़े सबके सामने साफ अल्फाज में इस बात का इजहार कर देगी कि मेरी जंग यहाँ पर किसी से भी नहीं थी, सिर्फ सिकंदर ही वो शख्स था जिससे बदला लेने के लिए मैं इस घर में आई। खुशकिस्मती से हमजा मेरा मोहरा बन गया और मैं सिकंदर को सजा दिलवाने में कामयाब हो गई। सब ये सोच में होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो अलीज़े ने सिकंदर से बदला लिया। तब अलीज़े ये राज खोल देगी कि मेरी बहन अनुशे का कातिल भी सिकंदर ही है। ये आरिशे सब जानती है कि किस तरह सिकंदर ने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मेरी मासूम बहन अनुशे को फंसाया, फिर उससे निकाह किया और एक रात के बाद सुबह उसे तलाक भी दे दी। और ना सिर्फ उसने तलाक दी बल्कि निकाह नामे को भी आग लगा दी। कोई सबूत ऐसा ना छोड़ा कि अनुशे उसके खिलाफ खड़ी हो सके। तब सिकंदर ने उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तब वो रोती रही, सिकंदर के आगे गिड़गिड़ाती रही, रहम की अपील करती रही और आखिरकार वो रोते रोते इस दुनिया से चली गई। मुझे उसने सब कुछ बता दिया था जब मेरी और मेरी बहन की शादी होने वाली थी। ऐन मेहंदी के दिन हमारे घर में कयामत टूट पड़ी, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ मुझसे छिन गया। मेरी बहन और मेरी माँ इस दुनिया से इस रुसवाई और बदनामी का गम लेकर मुझे तन्हा छोड़ गईं। मैंने खुद से वादा किया था कि सिकंदर हमदानी को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। मेरी आपके घर में किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। आपकी गलत तरबियत की वजह से ही आज आपका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है। और यहाँ फरीद भी कुछ न कह सकेंगे और ना ही कर सकेंगे और ना ही सह सकेंगे। शायद हार्ट अटैक होकर मर ही जाएं और आरमीन पछतावों में घिरी बेबसी की तस्वीर बनकर रह जाएगी। आरिशे भी ये घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी, जहाँ उसकी माँ शाहीना सिकंदर से तलाक दिलवाने के बाद अरीशे की शादी कहीं और कर देगी, जिसके बाद अलीज़े और हमजा ही फरीद हमदानी की कंपनी को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह से ये ड्रामा अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? क्या सिकंदर का यही अंजाम होना चाहिए था? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।